सर, फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से हमने पार्वतीपुरम के जंगल में हमने पूरा छान मारा, लेकिन हमें गंगा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वो पार्वतीपुरम में नहीं है, हमें कहीं और ढूंढना होगा। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करें तो उसे पार्वतीपुरम के जंगल में ढूंढने से बेहतर है कि हम कहीं और जाकर ढूंढें। सर, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो वहीं पर है। गंगा उसी जंगल में कहीं पर होगी, ये मेरा मन कह रहा है। हम थोड़ी देर और ढूंढते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन वहां मिलना मुश्किल है। मुझे विश्वास है सर, हम उसे पार्वतीपुरम में ढूंढेंगे तो वो जरूर मिल जाएगी। ए भाई सुनो, जरा यहाँ आओ। सर, जी बोलिए सर। सुनिए, इस फोटो में जो औरत है उसे कहीं देखा है? नहीं सर, नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ ठीक है, ठीक जाओ है जाओ, सर। चलिए चलते हैं। हाँ। उस साइकिल वाले से पूछते हैं, रुकिए। ठीक है। सुनिए, एक मिनट। क्या हुआ साहब? सुनो, जरा यहाँ आओ। बोलिए ना। नमस्ते साहब। वो फोटो दिखाइए। अब आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? ध्यान से देखकर बताओ। नहीं सर, मैंने इन्हें कहीं नहीं देखा। ठीक है, तुम जाओ भाई। ठीक है साहब। चलिए सर। दादी, बोलो। क्या बात है? इसे कहीं देखा है क्या आपने? ये लड़की यहाँ वन देवी के मंदिर कैसे जाते हैं? वन देवी के मंदिर? वहाँ तो एक बहुत बड़ा सांप है। जो भी वहाँ जाता है ना, वो लौटकर कभी वापस नहीं आता है। मुझे जो बताना था बता दिया, अपना ख्याल रखना। मैंने उसे देखा था बेटा। कहाँ देखा इसे? जल्दी बताइए ना मुझे। अभी 2 दिन पहले वो इस जंगल में आई थी। वन देवी के मंदिर का रास्ता पूछ रही थी और मैंने उसे बता दिया था। पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग कौन हैं? मैं इसका पति हूँ। वो अभी तक घर नहीं लौटी है, इसीलिए मैं ढूंढने आया। क्या कहा? वो अभी तक नहीं लौटी? मैंने उसे तभी कहा था, बहुत खतरनाक जगह है, तुम वहाँ मत जाओ। मैंने इतना समझाया, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और चली गई। उस सांप ने जरूर कुछ किया होगा उसके साथ। ये आप क्या कह रही हैं? आपका मतलब है उसे सांप ने काट लिया होगा? क्योंकि वहाँ पर एक नहीं 2 सांप हैं। पूजा के लिए नाग फूल ले जाते वक्त मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा था। इस गांव में पार्वती नाम की कोई औरत थी क्या? पार्वती नाम की औरत पूछ रहे हैं? आप किस पार्वती के बारे में पूछ रहे हैं? ये देखिए। ये तो हमारी कुल स्वामिनी है। ये हम सबका इलाज करके हम सबकी रक्षा करती हैं, हमें बचाती हैं। अब वो कहाँ रहती हैं? उन्होंने पूरे गांव की रक्षा की, लेकिन उनके नसीब में क्या था भगवान जाने। सांप ने ही उनके परिवार को डस लिया। हमारी पार्वती माता के साथ जो हुआ, इसके साथ भी वही ना हो।
आप इसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। साहब जरा हाथ लगाओ ना। पार्वती के पूरे परिवार को सांप ने डस लिया है। पापा ने तो सांप को बिल में बंद कर दिया था। पापा ने पार्वती के साथ सही किया या गलत, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके मुताबिक मतलब मेरे अंदाजन क्या गंगा को भी उसी सांप से खतरा हो सकता है? सर, आप उस औरत की बातों से दुखी मत होइए। हम लोग उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। मेरी फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हो चुकी है। वन देवी के मंदिर में ज्यादातर कोई जाता आता नहीं है। उन्होंने कहा वहां पर कोई खतरा नहीं है। इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। उस औरत के कहने के मुताबिक आपकी पत्नी को सांप ने काटा होगा, यह सच नहीं है। हम लोग आसपास में पूछताछ करते रहेंगे और निश्चित रूप से उनको ढूंढ निकालेंगे, विश्वास कीजिए। आप हिम्मत रखिए। चलिए गाड़ी में बैठिए। हाँ चलिए सर। भैया कॉफी लीजिए। ये हॉर्न कौन बजा रहा है? उस रात को भी ऐसे ही हॉर्न बज रहा था। शायद फिर से वही आया होगा भैया। कौन आया होगा? अरे उस दिन तुम्हें भैया ने घर से बाहर निकाल दिया था ना, फिर भी यहाँ आकर हॉर्न बजाकर हमें परेशान कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? देवी, उन्हें कुछ मत कहो। वो इस महल में कभी भी आ सकती है, कोई उन्हें नहीं रोकेगा। हाँ? ओहो, आइए। अरे बाप रे। अरे ये अंदर आ सकती हूँ ना? नहीं नहीं, रुको। मंजू, जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। मैंने जो कहा सुनाई नहीं दिया? जाओ। हाँ। जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। ठीक है भैया। वो लेकर आती ही होगी। आइए, अंदर आइए।
ये लो। ये क्या? भैरवी दीदी फिर से यहाँ आई और फूफा जी उन्हें अंदर लेकर जा रहे हैं और अब ये इतनी खास हो गई कि क्या कहे। छे, इस महल में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर इसने भैया के ऊपर कोई काला जादू किया होगा। ऐसा करके ही दोबारा महल में आई है। इस महल में वो क्यों आई है इसका पता लगा करूंगी। जरूर इसके पीछे कोई चाल है। अंदर आइए। बैठ जाइए। तुम्हें लगा कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, ये सोचकर गंगा को तुमने जान से मार दिया। लेकिन गंगा ऐसे समय में भी अकल का इस्तेमाल करते हुए अपनी मौत का वीडियो अपने मोबाइल में बना गई। और देखो, ठीक समय पर वो वीडियो मेरे हाथ लग गया। सुनो, चुपचाप ये मोबाइल मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। पैसे? मुझे तुम्हारी तरह पैसों की लालच नहीं है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, एक पूर्ण सात्विक साध्वी। मुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली साध्वी बनना है। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ मुझे काल चक्र ही दिला सकता है। अगर तुमने मुझे वो काल चक्र दिया तो मैं तुम्हें ये मोबाइल दूंगी। नहीं दिया तो मैं ये मोबाइल के अंदर का वीडियो पुलिस को जाकर दिखाऊंगी, सबको दिखा दूंगी। जाओ, काल चक्र लेकर आओ। जब तुमने घर आने की बात की तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें भी मार देना चाहिए। काल चक्र के बारे में जब गंगा को पता चला तो वो बात मेरे बेटे को बताने जा रही थी, और फिर उसके साथ क्या हुआ तुमने देखा ना। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करूंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी नहीं है। काल चक्र पाना तो बहुत दूर की बात है। तुम पहले अपनी जान की फिक्र करो। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे वो मोबाइल दे दो। मोबाइल देती हो या गोली चलाओ। गोली चलाओगे? चलाओ। अपने हाथों से अपने ऊपर गोली चलाओ। मुझे मारने के लिए तुम्हें हथियार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरी 2 आंखें ही काफी हैं। तुम कैसे हो ये जानने के बाद भी मैं यहाँ तक चली आई हूँ, तो फिर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। अगर मुझसे मुकाबला करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। जाओ और जाकर काल चक्र लेकर आओ। ठीक है,
मैं तुम्हें वो काल चक्र फिर से लौटाता हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे ये मोबाइल दे दो। मैं यहाँ तक सिर्फ एक काल चक्र लेने के लिए नहीं आई, मुझे तीनों के तीनों काल चक्र चाहिए। और अगर तुमने मुझे वो नहीं दिए तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? इसके बारे में मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे अपने पार्टनर से पूछना होगा। तुम मुझे थोड़ा समय दे दो। तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। उससे पहले तीनों काल चक्र मेरे हाथ में आ जाने चाहिए, समझ गए ना? नहीं तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ए, इधर आओ। हाँ, जाओ, तुम्हें बुला रही है। कौन, जाओ। मैं? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बुला रही हूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। देवी, यहाँ आओ। ये तुम्हें बुला रही है। आओ। अरे आओ ना। आप यहीं रुकिए, तुम आओ मेरे साथ। भैया, जाओ। कुछ समझ में आया? जिसको इतनी बेइज्जती करके यहाँ से निकाल दिया था, वो कितने मान सम्मान के साथ वापस आई। यही है भैरवी। अरे ऐसे खड़ी की हो? कार का दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी। भैया, ये सब क्या चल रहा है? उस दिन आपने ही इसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था, हाँ? और अब आपने ही इसे महल के अंदर बुला लिया। अब ये सब क्या चल रहा है भैया? भैया, आप इतने बदल कैसे गए? देवी, इसके पास बहुत ताकत है और ऐसी औरत हमारे घर में होगी तो अच्छी बात है ना। देवी, चलो अंदर चलो। अरे आओ ना। स्वामी जी, आओ राजशेखर। ये सब क्या हो रहा है? गंगा को यहाँ रखकर नंदिनी को बाहर बुलाने की सोच रहे थे हम, पर नंदिनी तो आई ही नहीं। अब गंगा को वापस बाहर निकाल कर नंदिनी को फिर से बुलाने की कोशिश करनी है, इसलिए ये काम चल रहा है। नंदिनी को आने वाली चैत्र पूर्णिमा को स्त्री रूप बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पूजा की शुरुआत की है। इस बार देखना, हर हाल में नंदिनी को यहाँ आना ही पड़ेगा और उस समय नंदिनी जरूर फंसेगी। इस बार अपनी कोशिश बिल्कुल नाकाम नहीं होगी। राजशेखर, पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। हर सजीव शिवलिंग के सामने नियंत्रण में होता है। नंदिनी की जन्म राशि के हिसाब से वो विश्व शिवलिंग के नियंत्रण में रहने वाली है। नंदिनी को नियंत्रण में करने वाले विश्व शिवलिंगम की शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर नहीं तो मुरुगन स्वामी के निवास स्थान गदरलिंगम में उसकी पूजा होनी चाहिए। यह तुरंत होना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां की मिट्टी यहाँ लाकर इस
वन भूमि में विश्वलिंगम की पूजा शुरू करने वाला हूँ मैं। पत्थर या मिट्टी से बनाया हुआ ये विश्वलिंगम नहीं है, ये बहुत सारे रुद्राक्ष से बनाया हुआ विश्वलिंगम है। इस विश्वलिंगम में अष्टक शक्ति पाने के लिए इंद्रा सूत्र, अग्नि सूत्र, वायु सूत्र, वरुण सूत्र, वृद्धि सूत्र, कुबेर सूत्र, यम सूत्र और मोक्ष सूत्र, इन 8 सूत्रों को एक साथ लाकर मैं हवन करने वाला हूँ। यहाँ उस विश्वलिंगम की पूजा करने के बाद नंदिनी जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से वो यहाँ आएगी, क्योंकि विश्वलिंगम में इतनी शक्ति है कि नंदिनी को यहाँ आना ही होगा। इस चैत्र पूर्णिमा को उसने स्त्री रूप धारण नहीं किया तो वो आगे कभी स्त्री रूप धारण नहीं कर पाएगी, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचेगी और फिर उस दिन नंदिनी से हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। राजशेखर, स्वामी जी, नंदिनी के खिलाफ हम जो भी कर रहे हैं उसमें अब तक सफल नहीं हुए हैं, फिर भी आपने अपनी कोशिश हमेशा जारी रखी है। जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें हमारी इच्छा वहां तक पहुंचानी है। स्वामी जी, नंदिनी को हमेशा के लिए शांत करने के लिए आपकी कोशिश चल ही रही है, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है स्वामी जी। नंदिनी से बड़ी कौन सी समस्या है? उस दिन हमने गंगा को मारा, तब सब कुछ खत्म हो गया ऐसा हमें लगा, पर ऐसा नहीं है। वो समस्या भैरवी के रूप में वापस आ गई है। कौन है ये भैरवी और क्या चाहिए उसे? इनका नाम भैरवी है, जानकी के गांव से है। सिर्फ जादू टोना ही नहीं, आपका वो दोस्त है ना नंबोदरी, उसके रूप में भी मैं आई थी। काल चक्र ये एक दिव्य शक्ति होगी, वो मेरे कुल देवी का रूप है, मेरी देवी का रूप मुझे चाहिए। अब कैसे फंस गए इस भैरवी के जाल में राजशेखर? पहले ही उस गंगा की वजह से दिमाग में क्या कम टेंशन था, जो अब उसमें ये एक भैरवी और आ गई है। टेंशन सिर्फ ये एक ही है, गंगा का फोन भैरवी के हाथ लग गया है, इसलिए अब वो ब्लैकमेल कर रही है और अब अपने हाथ पत्थर के नीचे फंस गए हैं। स्वामी जी, इस परेशानी से कैसे निकले ये बताइए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। काल चक्र लेने के लिए मेरा रूप लेकर वहां आई थी ना, जब तुमने बताया कि वो रूप धारण करने वाली भैरवी है, तभी मैंने तय किया कि इससे एक बार तो मिलना ही है। एक काम करो, मैं जहां बताता हूँ वहां भैरवी को साथ लेकर आओ, मैं खुद बात करता हूँ उससे। वो बहुत चालाक है स्वामी जी, बात करने के लिए वो नहीं आएगी। मैंने बुलाया है, ऐसा बोलो उसे, वो जरूर आएगी, समझे? आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? भैरवी आपके खिलाफ है तो वो क्यों आएगी? वो आपसे मिलने के लिए क्यों आएगी? कोई भी इतनी आसानी से नहीं पा सकता उन काल चक्रों को। मैंने एक बड़ा जाल बिछाकर हासिल किया है और 20 साल मैंने उन्हें संभाला भी है। उसे मुझसे मिलने की इच्छा तो होगी, क्योंकि कई तांत्रिक मुझसे मिलना चाहते हैं। जाओ और उस भैरवी को बताओ कि मैंने बुलाया है, वो जरूर मिलने आएगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो जल्दी करो, जाओ जाकर मेरा संदेश दो। ठीक है स्वामी जी। भैरवी, सोने का भाव ये दिन ब दिन औरतें बढ़ता ही हमेशा जा रहा है। कहने के लिए लड़ती झगड़ती रहती हैं। सुनो सीता, तुम हमारे लिए 2 कप कॉफी बना लाओ। क्यों, क्या सोच रही हो? क्या हुआ? मैं दिखाई नहीं देती क्या तुम्हें? तुम्हें चाहिए तो तुम भी बोल दो। सीता, मेरे लिए भी कॉफी लेकर आओ। वो देवसेना के आने का टाइम हो गया है और मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। आप लक्ष्मी को बोलिए ना, वो आपके लिए कॉफी बना देगी। सॉरी बेटी,
मुझे लगा कि मैं पहली वाली सीता से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ बेटी। तुम इसे क्या अब घर की काम वाली समझने लगे हो? यह अब अरुण की बीवी है। अच्छा अच्छा। अब ये इस महल की मालकिन बन गई है। ओ, ऐसा काम करने के लिए इसे नहीं कह सकते। बेटी ठीक है बेटी, तुम जाओ बेटी। हम लोग लक्ष्मी को बोलकर कॉफी बनवा लेंगे। तुम जाओ। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोगों को कॉफी ही चाहिए ना? मैं लेकर आती हूँ। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनाना। अभी लाती हूँ। जल्दी लाना। अरुण ने इसे मंगलसूत्र पहनाया है, ये बात हम सबको पता चल गई है ना? इसके लिए इसके नखरे बढ़ गए हैं। इसे सबक सिखाएंगे तभी ये कंट्रोल में अब रहेगी। क्या खिचड़ी पका रही हो? देवसेना को आने दो। हाँ, अरुण ने सीता से शादी की है, ऐसा हम देवसेना को बताएंगे। अरुण ने सीता से शादी की है, ये गंगा को पसंद नहीं आया, इसीलिए गुस्से में गंगा ये घर छोड़कर चली गई। और कहाँ गई है ये हमें से किसी को नहीं पता। ये बात देवसेना को अच्छे से बताएंगे। ऐसी चालबाजियां करने से क्या फायदा? घर में गंगा नहीं है ये पता चलने के बाद देवसेना चिड़चिड़ी हो जाएगी ना। हाँ, अब समझा। हाँ। सुपर आइडिया। ये सब सुनने के बाद उसको फिर से पक्का फिट्स आएंगे। सीता की वजह से गंगा घर छोड़कर गई है, ये अगर उसे पता चल गया हाँ। तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगी, कुछ भी करेगी, पर सीता को घर से बाहर निकाल के रहेगी। हाँ हाँ, सिर्फ एक कॉफी के लिए आप लोग सीता की जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकले हैं? क्या सोच है आपकी? क्या? हाँ, क्या मूर्ति, आज कितने अच्छे इंसान की तरह बात कर रहे हो। अरे उसे जाने दो, ये सुपर प्लान है, इसे तुम ही पूरा करना। मैं ये नहीं करने वाली हूँ, आपको करना है। क्या कहा? हाँ। मुझे? और क्या, आप ही करेंगे। हाँ क्योंकि अगर इस महल में मैं कुछ कहूँगी तो कोई नहीं सुनने वाला। हाँ। और देवसेना तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। ओ, इसीलिए देवसेना से आपको ही बात करनी पड़ेगी। सीता, सीता। लगता है देवसेना आ गई। हमने जैसा तय किया है वैसा ही करेंगे। हाँ मैं देखता हूँ। क्या दादाजी आज बहुत खुश आओ दिख रहे आओ हैं? बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, लाओ बैग दो। यहाँ रखता हूँ। ये क्या हाँ, आज मुझ हाँ। पर बहुत प्यार आ रहा है आपको? अरे प्यार तो आता ही है। दादाजी तुम्हें कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक से सुनो। सुनाइए दादाजी, सुनाइए। ठीक है देवसेना, टिफिन खाया ना? हाँ खाए दादाजी। आज के टेस्ट में मैं ही फर्स्ट आई हूँ। ओ, ये बात है। हमारी देवसेना बहुत होशियार बच्ची है, पढ़ाई में तो तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। ये सब तो सीता माँ की वजह अरे से वो हुआ रहने है। दो। लेकिन क्या तुम्हें यहाँ की एक बात पता है? तुम्हारे पीठ के पीछे हमारे घर में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो सीता है ना, हाँ सीता माँ है। और पापा है ना, तुम्हारे पापा। सीता माँ भी है और पापा भी है। जो भी बताना है वो सीधे सीधे बताइए दादाजी। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं सीधे सीधे बात पर आता हूँ। तुम्हारे पापा ने सीता के साथ शादी कर ली है। अरे वाह, हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। आगे क्या हुआ दादाजी? तुम्हारे पापा के सीता के साथ शादी करने के बाद इस घर में क्या हुआ पता है तुमको? क्या हुआ है? अच्छा ही तो हुआ है। ओह, दादाजी, पापा ने सीता माँ से शादी की, इससे अच्छी दूसरी खुशी की बात है ही नहीं। हाँ? आप इसे छुपा छुपा के क्यों बता रहे हैं? स्कूल से आते ही इतनी खुशी की बात बताई आपने। थैंक यू दादाजी, बहुत थैंक यू। अरे सुनो देवसेना, सुनो देवसेना, सुनो। गंगा उसकी वजह से ये घर छोड़कर गई है, ये जल्दी बताना था ना। वो सब छोड़कर बेकार की बात करके कहानी को खींच रहे थे। हे भगवान, बेकार में तुम पर छोड़ा था ये काम, मैंने मुझे ही करना चाहिए था। तुम पर विश्वास करके बड़ी गलती कर दी मैंने। आपकी बातों पर तो एक छोटी बच्ची को भी विश्वास नहीं है। चुनाव में लोग कैसे विश्वास करेंगे? पॉलिटिक्स छोड़कर राशन की दुकान खोल दो। क्यों रे, अपने बाप का मजाक उड़ा रहा है तू? तुझे मैं दांत से काटूं क्या? राशन की दुकान गलती से बोला, सच में तो आपको चिकन शॉप खोलनी चाहिए।
ऐसा बोलने में क्या जाता है इसका? पापा, पापा, थैंक यू पापा। आपने जैसे मुझे बताया था वैसे आपने सीता माँ के साथ शादी की है ना? मतलब सीता माँ ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी, वो अब हमारे ही साथ रहेगी। पापा, आपको पता है क्या, उस दिन आपने सीता माँ के साथ शादी नहीं करेंगे ऐसा कहा था। सीता माँ मुझसे दूर जाने वाली है ऐसा डर मुझे लग रहा था। पर मुझे खुश रखने के लिए पापा, आपने सीता माँ से शादी कर ली। आपके जैसे अच्छे पापा किसी के पास नहीं है। धर्मराज दादाजी ने मुझे सब बताया। ठीक है पापा, मैं सीता माँ से मिलकर उसे विश कर कर आती हूँ, ठीक है? मैं सीता माँ को बताकर आती हूँ कि मैंने पापा को बोला इसीलिए उन्होंने तुमसे शादी की। सीता माँ ये बात सुनकर मुझे अच्छे से किस करेगी। मैं उससे मिलकर आती हूँ। ओंकार, अरे ओंकार, ओंकार रुको। ओंकार, अरे तुम मेरे घर में कैसे थे? ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? तुम्हें ऐसी हालत में किसी ने देखा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? आपके यहाँ काम करने से अच्छा मुझे ये हालत ठीक लगती है। ओंकार, तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? अच्छे से जानता हूँ। जिस आदमी में वो भावना नहीं उस आदमी से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने वाले आपके बेटे से आपने पूछा तक नहीं। आपको कहाँ है हमारी फिक्र? गंगा के लिए तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? अब तुम सच सच बताओ, क्या गंगा तुम्हारी बेटी है? गंगा के लिए तुमने मुझ पर भरोसा किया था, वो अब नहीं रहा ना? तो बताओ, गंगा तुम्हारी अपनी बेटी है? शादी होकर भी बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए अनाथ आश्रम से तुमने एक लड़की को गोद लिया। अब ये मेरी बेटी है, मैं इसे संभालूंगा, ऐसा तुमने मुझसे कहा था। तुम्हें औलाद का सुख मिले इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, और तुमने उस लड़की का नाम गंगा रखा। और तुम उस गंगा को हर वक्त मेरी बेटी ऐसा कहते रहते हो। वो कैसी तुम्हारी बेटी हुई बताओ? गंगा तुम्हारी बेटी नहीं है, ये आज तक मैंने किसी को बताया? आज तक मैंने कभी गंगा को जताया है कि वो एक अनाथ लड़की है? तुमसे ज्यादा मैं गंगा को अपना समझता था। मेरे बेटे की शादी उससे करवाई, इसका मुझे बहुत गर्व महसूस होता था। वो पार्वतीपुरम जाकर खुद गायब हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर, या फिर मेरे बेटे का? उस जंगल से वो वापस नहीं आई, इसके लिए मेरा बेटा जिम्मेदार है? गंगा घर वापस नहीं आई, इसका जितना दुख तुम्हें हुआ है या मुझे हुआ है, उससे ज्यादा दुख अरुण को हुआ है। क्योंकि वो तुम्हारी गंगा से बहुत प्यार करता है। हाँ, किसी वजह से उसने सीता के गले में मंगलसूत्र पहनाया। ये बताने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं बताया। और किसकी जिंदगी में राज नहीं होते? गंगा तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तुमने छुपाया नहीं, और तुमने ही नहीं, मैंने भी छुपाया। देखो, अब जो हो गया सो हो गया। सीता भी गंगा जैसी अच्छी लड़की है, और सीता को भी घर में कौन लेकर आया था? गंगा ही ना। देखो,
ये अगर अपनी किस्मत में ही लिखा होगा तो ये हम कैसे रोक सकते हैं? देखो ओंकार, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें गंगा गंगा पुकारने की आदत हो गई है। वैसे ही हमें कुछ चाहिए हो तो हमें ओंकार को बुलाने की आदत हो गई है। एक ही समय में तुम दोनों घर में नहीं हो, इसका मुझे बहुत दुख है ओंकार। ठीक है, ये बात और खींचने से अच्छा चलो तुम अब महल में चलो। नहीं मालिक, गंगा शायद मेरी बेटी नहीं होगी, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला पोसा है। वो प्यार बहुत बड़ा है। गंगा मेरी जिंदगी है। वो जिस घर में नहीं होगी मैं उस घर में नहीं जा सकता। गंगा को वापस आने दीजिए, उसके बाद मैं आने का सोचूंगा। नर्स, सुबह जो एडमिट हुआ है पेशेंट हाई बीपी का, उसका ध्यान रखना। कोई बात होगी तो मुझे कॉल करना। ओके। हाय डॉक्टर। आओ अरुण, कैसे हाय। हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? पापा भी अच्छे हैं। हाँ। पर 2 दिन पहले अचानक उन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से मैं थोड़ा सा डर गया था। आपने चेक करके गैस की प्रॉब्लम है ये बताया तो ठीक लगा। मैंने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बताया था। क्या बात कर रहे हो अरुण, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। डॉक्टर 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में आकर चेकअप करवाया था ना। मुझे उनसे मिले हुए 2 महीने हो गए। आखिर ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात झूठ बोली उन्होंने? ये कैसे हो सकता है? ठीक है डॉक्टर। अब उनके केस की स्टडी करनी पड़ेगी मुझे। उनको बोल देना मुझसे मिले भी ना चले गए वो। 2 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। इमीडिएटली उनका चेकअप करना होगा। ओके अरुण? ओके डॉक्टर, मैं जल्द से जल्द उन्हें लेकर ठीक है, ले आना। बाय डॉक्टर। इसका मतलब है पापा ने मुझसे झूठ बोला, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पापा, क्या हुआ अरुण? उस दिन आपके सीने में दर्द हो रहा था तो आप कौन से डॉक्टर के पास गए थे? अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया था। वो कह रहे थे आप हॉस्पिटल में नहीं गए। अगर आपको कुछ हो रहा होगा तो फैमिली डॉक्टर के अलावा किसी और के पास नहीं जाएंगे, ये मैं जानता हूं। डॉक्टर के पास नहीं गए मतलब उस दिन आपके सीने में दर्द नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों किया आपने? मुझसे आपने झूठ क्यों कहा? अरे पर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझसे कुछ मत छुपाइए पापा। अभी आते वक्त मैं फैमिली डॉक्टर से मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा आपसे मिलकर 2 महीने हो गए। क्या हुआ वो बताइए ना पापा, क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? सच बताइए, बताइए ना। मैंने फैमिली डॉक्टर को फोन करने का सोचा था, पर सीने में बहुत दर्द होने लगा, इसलिए आते आते किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला गया। मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया हूँ, ये अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम गुस्सा करते, इसलिए नहीं बताया। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम यहाँ आकर मुझसे पूछताछ कर रहे हो। तुम्हारा मुझ पर से भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है। वो वापस पाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दो। मुझ पर ऐसे शक करके
मुझे जीते जी मौत जैसा दर्द मत दो। माँ, सब मुझसे झूठ बोलते हैं। माँ, तुम तो मुझे सच बताओ, गंगा कहाँ गई है? और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे गंगा को देखना है माँ, प्लीज। देवसेना, तुम रो क्यों नहीं हो देवसेना? गंगा मंदिर में व्रत पूरा करने गई है, 4 दिन में वो वापस आ जाएगी। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। गंगा गुस्से में घर छोड़कर चली गई है और वो वापस कभी नहीं आने वाली है। अब ये तुम्हें किसने बताया, बोलो? मंजू दादी ने बताया मुझे। गंगा गुस्से में घर छोड़कर चली गई है, ये आपने मुझसे छिपाया है पापा। गंगा अब वापस कभी नहीं आएगी। आएगी बेटा, पक्का आएगी वो। तुम्हारे पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी आएगी वो, जल्दी आएगी। हाँ? तुम यहीं पर रुको। हाँ, अरुण, देवसेना यही है क्या? गंगा घर छोड़कर गई है, देवसेना से आपने कहा। गंगा अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए देवसेना अपनी मम्मी के फोटो के सामने खड़ी होकर रो रही है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? अभी वो छोटी है, उसे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने उसे ये सब बताया है क्यों? आई एम सॉरी अरुण, वो जिद पकड़कर बैठ गई थी, इसलिए मैंने उसे बताया। देवसेना को कभी तो पता चल ही जाता ना, कब तक हम देवसेना से इस बात को छुपा कर रखते? इसीलिए क्या अब उसके कोमल मन को ऐसे दुखाएंगी? पहले जब सीता गई थी तब उसकी क्या हालत हुई थी, देखा? सॉरी अरुण, उसे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देवसेना बहुत रो रही है, अब आप ही जाकर समझाइए उसे। हाँ ठीक है। देवसेना, रोते नहीं बेटा। गंगा घर छोड़कर चली गई, ये मैंने ऐसी मजाक किया था। अरे गंगा घर छोड़कर नहीं गई है, वो तो बस मंदिर गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। ऐसे रोते नहीं बेटा, रो मत, ओके? तुम्हारे लिए मंजू दादी ने नूडल्स बनाए हैं, चलो चलकर खाएं। चलो मेरी अच्छी बच्ची। सुनिए। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, पर आप सुनते ही नहीं हैं। आज मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। अब आप अच्छी तरह से मेरे जाल में फंस गए हैं। तुम क्या करने वाली हो?
ये क्या है? मेरी दाढ़ी पर निशाना साधा है क्या? नहीं गंगा, सोचना भी मत। ये दाढ़ी निकाल दीजिए। ये देवसेना और मैंने कितनी बार आपसे कहा है, पर आप तो सुनते ही नहीं है, समझे ना? अब ये दाढ़ी निकालकर आपका सुंदर चेहरा मैं सबको दिखाने वाली हूँ। सोच लो, हाँ, दाढ़ी निकाल दी ना तो तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। मेरी सुंदरता ना इस दाढ़ी में ही है, समझ गई क्या? मर्दों पर मुझे अच्छी लगती है ऐसा कहते हैं, दाढ़ी आपकी सुंदर है ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। मेरी बात मानो गंगा, अगर मैंने दाढ़ी निकाल दी ना तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। अच्छा नहीं दिखे तो भी चलेगा, मेरे पति को मैं देखती हूँ इतना काफी है। आप कुछ मत बोलिए। देवसेना, अब देवसेना क्यों? देवसेना, इससे क्या करोगी तुम? मैं क्या करती हूँ सुनो, देखो अरे रुको, जरा। देवसेना, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, देवसेना, अब पापा बोल रहे हैं ना, पापा बोल रहे हैं तुम्हारे। नहीं, रुको, ऐसा नहीं करना, पापा की बात सुनो। नहीं, रुको, ऐसा मत करो देवसेना, प्लीज, प्लीज मत करो। नहीं, ऐसे नहीं करते देवसेना। नहीं, अरे सुनो गंगा, तुम क्या कर रहे हो देवसेना? नहीं, रुक जाओ। देखो, पापा की बात सुनो, पापा की बात सुनो। नहीं, पापा बचाओ ना, पापा इन दोनों से बचाओ, पापा इन दोनों से बचाइए, पापा इन दोनों से बचाइए प्लीज। नहीं, पापा देखो ना क्या कर रही है दोनों। नहीं, रुको, पापा प्लीज बचाइए, रुको। अरे हुआ क्या है? मैं बताती हूँ दादाजी। मुझे और गंगा को पापा की दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। काटने के लिए कहा तो वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं। पापा जिद मत करो पापा। नहीं पापा रोकिए ना, पापा ये क्या? सुनो, अगर तुम्हारी बीवी को और बेटी को दाढ़ी पसंद नहीं है तो कटवा दो ना। पापा आप भी इनके साथ मिल गए क्या? बचपन से ही मुझे दाढ़ी का कितना शौक है ये आप जानते हैं ना। आपके जो भी शौक है ना वो शादी से पहले थे, शादी के बाद हम जैसा चाहते हैं वैसे ही रहना होगा। पापा जी मैं सही कह रही हूँ ना? 100% सही बोल रही हो। बड़ों का कहना मानना पड़ेगा, इनकी दाढ़ी काटनी होगी। पापा नहीं बचाओ, पापा इन दोनों आफतों से बचाओ मुझे। पापा जी ने हाँ कह दिया, क्या करिए? अब तो काटूंगी। नहीं, देखो ब्लेड लग जाएगी। नहीं, क्या हुआ गंगा, रुक क्यों गई? नहीं, तुम्हारे पापा दाढ़ी में ही अच्छे लगते हैं, शेव करने की जरूरत नहीं है। क्या बोले अब दादाजी? गंगा माँ पलट गई, अब कुछ नहीं कर सकते, और अब यहाँ अपना कोई काम भी नहीं है। आइए। क्यों गंगा, दाढ़ी क्यों नहीं निकाली? आपको पसंद आने वाली चीज आपसे दूर नहीं करनी थी ना। अरुण, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अगर थक गए हो तो कमरे में जाकर आराम करो। पापा के कमरे में ढूंढा तो पार्वतीपुरम के बारे में जरूर कुछ तो मिलेगा ही, और अगर कुछ हाथ लगा तो गंगा के बारे में भी पता चलेगा। यही कुछ तो मिलेगा मुझे। अरुण, यहाँ मेरे कमरे में तुम क्या ढूंढ रहे हो? सच ढूंढ रहा हूँ पापा।
जो सच आप मुझसे छुपा रहे हैं, जो आप मुझे कभी नहीं बताने वाले हैं, इसलिए वो सच मैं खुद ढूंढने की कोशिश करूँ। मैंने तुम्हें उसी दिन बताया था, तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जरूरत है पापा। पार्वतीपुरम को गई मेरी पत्नी गंगा अभी तक वापस नहीं आई है पापा, इसलिए मुझे आपके बारे में जानना जरूरी है। गंगा के गायब होने के पीछे आपके पीछे पड़े दुश्मनी है, ऐसा लगता है मुझे। अरे कहीं की बात तुम कहाँ जोड़ रहे हो? गंगा को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है। तुम्हें उसकी जितनी फिक्र होती है ना अरुण, उससे ज्यादा मुझे होती है। वो इस समय कहाँ होगी ये मैं भी सोच रहा हूँ बेटा। पर आपकी तरफ देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता। ये तुम क्या कह रहे हो? 1 घंटा भी अगर आगे पीछे हुआ तो गंगा कहाँ है, गंगा कहाँ है, ऐसा पूछते हैं। पर अब गंगा का 2 दिन से पता नहीं है, फिर भी आपको देखकर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। गंगा को ढूंढने के लिए आपने कोई भी कदम नहीं उठाया, उसे वापस लाने के लिए आप कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। मैंने भी अगर हिम्मत छोड़ दी तो घर में कोई संभाल नहीं पाएगा। मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश चल रही है। हाँ, मुझे मत समझाइए पापा। गंगा को ढूंढने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये साफ दिखाई दे रहा है मुझे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है पापा। पार्वतीपुरम के जंगल में ढूंढकर मैं ही गंगा को वापस लेकर आने वाला हूँ। गंगा नहीं मिली तो मैं भी वापस नहीं आऊंगा। अरुण, अरुण रुको, अरे सुनो मेरी बात। नंदिनी, आज तुम्हें स्त्री रूप मिलने वाला है, पर दुष्ट शक्तियां ऐसा न हो उसके लिए जरूर कुछ कोशिश कर रही होंगी। अगर हम दोनों को उन लोगों ने यहाँ देखा तो उन्हें साफ मौका हाथ मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से ले जाने का। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए नंदिनी। चैत्र पूर्णिमा आने तक हम दोनों इसी जंगल में घूमते रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा आने तक मैं एक सुरक्षित जगह देखकर तुम्हें वहां संभल कर रख दूंगा। चलो नंदिनी, चलो चलो चलते हैं। संभल कर आओ नंदिनी। अरे संभल कर। नंदिनी रुको सर, रुको रुको। आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? तुम्हें ये लगे नहीं इसलिए उठा रहा हूँ। जरा मुझे रुको। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये हटा देता हूँ फिर चलते हैं। अब आओ चलो।
काला। यहाँ स्वामी जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? मेरा एक काम करना है और वो तुम ही कर सकते हो काला। जो सांप मंत्र शक्ति से भी वश में नहीं आते हैं, उन्हें वश में करने की शक्ति तुम्हारे पास है ना? क्या हुआ स्वामी जी? कौन से सांप को पकड़ना है? साधारण सांप नहीं है, शक्ति नागिन है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली नाग क्यों न हो, जब मेरी पूजा शुरू हो जाती है तो उसके सुगंध से वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे होश में आने के लिए 10 दिन लगते हैं। बोलिए, वो सांप कहाँ पर है, बताइए। अरे क्या कर रहे हैं? मैं खाना बना रही हूँ ना। आज मैं भी तुम्हारे साथ किचन में खाना बनाने वाला हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब बना लूंगी। क्यों जरूरत नहीं है? कम से कम सब्जी तो काट लेता हूँ। करिए जो करना है। अरे क्या हुआ? उंगली कट गई ना? अरे इसलिए आपको मना कर रही थी, कभी तो सुना कीजिए। इतना क्यों टेंशन ले रही हो? थोड़ा सा ही तो कटा है ना। ये सब आपके लिए थोड़ा होगा, पर आपको कुछ भी हुआ तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी। मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। मुझे जरा भी चोट लगती थी, तुम्हें सहन नहीं होता था, और अब मुझे इतना बड़ा दर्द देकर कहां चली गई।
नंबोदरी स्वामी जी ने जिसके बारे में बताया था वो नंदिनी यहीं से गई है। अभी हम लोग नंदिनी के आसपास पहुंच गए हैं। माया, क्या हुआ? नीचे आजा। वो नागिन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके यहाँ से निकलने से पहले पकड़ना होगा। चलो। नंदिनी, तुम यहीं रुको जरा, मुझे बहुत प्यास लगी है ना। मैं आसपास देख कर आता हूँ, कहीं पानी मिल सकता है क्या? मेरे आने तक तुम कहीं जाना नहीं, यहीं रुकना। भूलना मत, तुमने अपने पिताजी को वचन दिया है। हाँ, हाँ? नंदिनी नागिन अभी अभी यहाँ से निकली है। उस नंदिनी को अब हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। अपना सामान लेकर आ। इस धुएं की महक अगर नंदिनी ने सूंघ ली तो उस नागिन को होश में आने में 10 दिन लग जाएंगे। वो आएगी और नंबोदरी स्वामी जी उसे लेकर जाएंगे। जल्दी जाकर नंदिनी को बचाना चाहिए। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो आदिवासी लोग तुम्हें पकड़ने के उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें देखा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। हाँ, जल्दी आओ।
पार्वतीपुरम के इस जंगल में सब जगह ढूंढ लिया मैंने, फिर भी गंगा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। गंगा, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ चली गई गंगा? वो नंदिनी इस धुएं से बेहोश हो गई होगी, वो यहीं पर कहीं आसपास पड़ी होगी। चलो चलो ढूंढते हैं। रुक जाओ नंदिनी। हाँ? नंदिनी, वो अपने पास तक पहुंच गए हैं। यहीं कहीं छुप जाते हैं हम। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। नंदिनी, तुम इस बिल में जाकर छुप जाओ। मैं यहाँ पर छुपता हूँ, ठीक है?